इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे टीना और मीना दो बहनें थीं और आपने ये भी देखा कि कैसे टीना अपनी माँ को हर बात पर दुखी करती और उसकी छोटी बहन मीना अपनी माँ का हर कहना मानती। और फिर कैसे ठीक शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर आ जाती है और टीना शादी से इनकार कर देती है, जबकि उसकी छोटी बहन मीना अपनी मम्मा का कहना मानते हुए उसी पक्ष से शादी कर लेती है जिससे टीना ने शादी करने से इनकार कर दिया था। मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं शाम को आते हुए आपके लिए लड्डू लेकर आऊँगा। पति जी, आप अकेले नहीं जाएंगे। आज से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी और हम मिलकर काम करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। फिर वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। आज वो चील का घर बनाते हैं। मीना अपने पति को सूखी लकड़ियाँ उठा उठा कर दे रही थी और उसका पति उन्हें लगाकर कील ठोक रहा था। मीना, आज तो मैंने ये घर बहुत जल्द बना लिया। अगर मैं अकेला होता तो यही घर 2 दिन में बनाता। अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। फिर वो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा काम करते हैं और जल्द ही वो पहले से बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। अब तो उन्होंने अपने घर में एसी भी लगवा लिया था। वो अमीर पक्षी बन चुके थे। दूसरी तरफ टीना और मीना की मम्मा अब बीमार रहने लग गई थी। टीना, मेरी बेटी, आज मुझे मीना की बहुत याद आ रही है। जब से शादी की है एक बार भी नहीं आई मीना अपनी माँ से मिलने। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पति उसे ना आने देता हो। नहीं टीना बेटी, ऐसा नहीं है। आपने तो जो किया सो किया। मुझे मीना के पति की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो एक बहुत अच्छा, नेक और ईमानदार पति साबित होगा। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मीना और उसका पति भी आ जाते हैं। मम्मा, मैं आ गई अपनी माँ से मिलने। मुझे पता है मेरी माँ बहुत ज्यादा याद कर रही होंगी मुझे। मैं तो अभी अभी अपनी बेटी का ही जिक्र कर रही थी। खुश तो है ना मेरी बेटी अपने घर में? मम्मा, मोनू बहुत अच्छे हैं। मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और टीना, आपको खुशी नहीं हुई अपनी बहन के आने की? हुई है। क्या मैं अब खुशी में डांस करने लग जाऊं? अच्छा मम्मा, मैं भोजन ले आऊं? टीना बहन, भोजन को जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैग में ढेर सारे फल और मिठाइयाँ हैं। ये तो आपसे पूरा महीना खत्म नहीं होंगे। मम्मा, अब मैं और मेरा पति मिलकर काम करते हैं। मम्मा, हमने ढेर सारा रुपया जमा कर लिया है और अब तो हमने अपने घर में एसी भी लगवा लिया है। माँ जी, अब हम चलते हैं। आप हमारे घर आना और टीना को भी साथ लेकर आना। मैंने आज ही पास में एक नया घर भी खरीद लिया है। जीते रहो मेरे बेटे। भगवान आपको और भी ज्यादा तरक्की दे और खुश रहो। फिर मीना अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। देखा टीना बेटी, मैं ना कहती थी मोनू बहुत अच्छा पति साबित होगा। मीना कैसे खुश थी अपने पति के साथ। आपने गरीब समझकर उससे शादी से इनकार किया था और अब देखो वो कितना अमीर हो गया है। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, मुझे पानी पीना है। जाओ बेटी, परंतु शाम होने से पहले पहले वापस घर लौट आना। जमाना ठीक नहीं है। टीना नदी से पानी पीती है। वो जाने ही वाली थी कि वहाँ एक पक्षी अपना उड़ने वाला ऑटो लेकर आता है। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? यस, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। टीना है नाम मेरा। और मेरा नाम शहजादा है। मेरी माँ मुझे प्यार से शहजादा कहती थी। मैं अपनी ऑटो में जा रहा था, आपको नदी पर बैठे देखा तो यहाँ आ गया। आप हो ही इतनी सुंदर, मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरी छोटी बहन मुझसे जलती है। मेरा दूसरे जंगल में बड़ा कारोबार है और मैं सबसे अमीर पक्षी हूँ। क्या आप एक बहुत अमीर पक्षी से शादी करोगी? अमीर पक्षी? मैं तो शादी करना ही अमीर पक्षी से चाहती थी। अच्छा ही हुआ जो आप मिल गए। आप चलें, मेरी मम्मा से बात कर लें। फिर वो पक्षी टीना को अपने ऑटो में बैठाकर उसके घर जाता है। मम्मा, ये शहजादा है, दूसरे जंगल का सबसे अमीर पक्षी, और मम्मा ये मुझसे शादी करना चाहता है।
क्या कहा बेटी? ऐसे भी कोई शादी करता है? न जान न पहचान। माँ जी, जान पहचान भी बन जाएगी। जब आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगी तो आप मेरी सासू माँ बन जाएंगी और पहचान भी बन जाएगी। माँ जी, मैं बहुत अमीर हूँ, बड़ा कारोबार है मेरा। मैं कैसे मान जाऊं कि तुम सच बोल रहे हो और झूठे नहीं हो? मम्मा, आप भी ना ऐसे ही डर रही हैं। आपकी बेटी ने सब पूछ लिया है इससे। बस आप अपनी खुशी से मुझे जाने की अनुमति दे दें। मुझे पता है बेटी, आप अब मेरी बात नहीं मानोगी। जो करना है कर लो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा माँ जी, हम जाते हैं। बारात का क्या बोझ डालना आप पर, हम अपने घर जाकर ही शादी करेंगे। परंतु मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा बोले ना मैं जाऊं? जाओ मेरी बेटी, जैसे आपकी इच्छा। जब मम्मा पापा मजबूर हो और संतान बड़ी हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं। फिर वो पक्षी टीना को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। टीना बेटी, आप तैयार नहीं हुई नदी से ऐसे ही लौट आई? नहीं मम्मा, मुझे ये शादी नहीं करना। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है। बहना, ये आप क्या बोल रही हैं? मम्मा ने तो पूरे जंगल में सबको आपकी शादी का बता दिया है। टीना मेरी बेटी, ऐसा ना करना, मैं पूरे जंगल में बेइज्जत हो जाऊंगी जब बारात शादी के बिना वापस जाएगी। मम्मा, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि बबली कबूतर भी उस चिड़े के साथ बारात लेकर आ जाती है। माँ, मैं घर में सोने जा रही हूँ और कोई भी मुझे ना जगाए। टीना वहाँ से चली जाती है। अरे रानो बहन, आप रो क्यों रही हैं? बबली बहन, क्या बताऊँ, टीना बेटी शादी के लिए नहीं मान रही। ये सुनकर तो वो सब हैरान हो जाते हैं, परंतु वो दूल्हा चिड़ा मम्मा चिड़िया से कहता है, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? चुप कर जाए माँ जी। अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया है तो इसमें आपका क्या दोष है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। ये आजकल के बच्चे अपने मम्मा पापा की इज्जत का जरा लिहाज नहीं रखते। सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे। आंटी, पक्षी तो बातें करते ही रहते हैं, किसी को हम बात करने से कैसे रोक सकते हैं? परंतु माँ जी, मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा था कि मेरी माँ नहीं है और भगवान मुझे सास की सूरत में माँ दे देगा। शायद भगवान को ये सब मंजूर नहीं था। ऐसा कहते हुए वो रोने लग जाता है। मुझे आपसे मिलकर भी ऐसा ही लगा जैसे भगवान ने मुझे बेटा दे दिया हो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे, ये मेरी छोटी बेटी है, मीना है नाम इसका। आप मेरी इस बेटी से शादी कर लें। चिड़िया बहन, इसमें बुरा ही क्या है? मीना की उम्र भी तो शादी लायक है। कल भी तो कोई रिश्ता ढूंढना ही है मीना के लिए। मीना मेरी बेटी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं माँ, जैसे मेरी मम्मा खुश है, मैं भी ऐसे ही खुश हूँ। मैं शादी के लिए राजी हूँ। माँ, मैं हमेशा अपनी माँ और मीना को जिंदगी की हर खुशी दूंगा। जो मेरे पास है वो सब मीना का ही होगा। ऐसे वो सब फिर से खुश हो जाते हैं और मीना की शादी उस चिड़े से हो जाती है जो उसे ब्याह कर ले जाता है। रानो, अब टीना से ज्यादा गुस्सा न करना। जवान है, कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा ले। बबली बहन, मैंने कौन सा नया दुख देखा है जिंदगी में। जब इनके पापा इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, उस दिन से लेकर आज तक दुख ही दुख देखे हैं मैंने। मम्मा सो गई हैं? नहीं मम्मा, मीना बहन राजी थी उस शादी के लिए। परंतु मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मम्मा, मैं किसी गरीब पक्षी से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे गोरी आंटी ने बताया कि वो बहुत गरीब पक्षी था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मेरी बेटी। मैं तो खुश हूँ अपनी दूसरी बेटी से, जो मेरे जीने का सहारा बनी और उसने मेरी बात मान ली। मम्मा, आप चुप कर जाएं, ना रोएं। मम्मा, आप देखना, आपकी टीना बेटी की शादी भी किसी ना किसी सुंदर और अमीर पक्षी से हो जाएगी। एक माँ अपनी संतान के लिए खुशियों की तलाश में ही सारी जिंदगी गुजार देती है। खुश रहो मेरी बेटी, बस खुश रहो। मीना, एक बात कहूँ? कहिए।
भगवान का शुक्र है जो मेरी शादी टीना की बजाय आपसे हो गई। जैसे आपने सोचे बिना अपनी माँ का कहना मान लिया, उससे ये साबित होता है कि आपको रिश्तों से किस कदर प्यार है। हम बहनें बहुत छोटी थीं जब पापा मर गए। हमारी मम्मा ने हमें पापा और मम्मा दोनों का प्यार दिया। हमें पालने के लिए ना धूप देखी, ना छाँव, ना सर्दी, ना गर्मी। हमें किसी चीज की कमी ना होने दी। मैं कैसे अपनी माँ को दुखी देख सकती थी। मेरी माँ जी भी तभी मर गई थी जब मैं छोटा था। मैंने भी अकेले ही जिंदगी गुजारी है। आपकी मम्मा से मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे भगवान ने मेरी माँ मुझे वापस लुटा दी है। टीना मन की बुरी नहीं है, बस थोड़ी नखरे वाली है। मम्मा कहती हैं कि टीना बड़ी हो गई है, परंतु उसे अभी तक अकल नहीं आई। वो भी सब सीख जाएगी। अगर खुद से ना सीखी तो ये समाज उसे सब सिखा देगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। जंगल में गर्मियों का मौसम था। लंबे समय से बारिशें ना होने के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, परंतु नदी में तो पानी ना होने के बराबर था। कालू कौवा भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया, मैं तो कब से यहाँ बैठा यही सोच रहा हूँ कि अगर और चंद रोज बारिश ना हुई तो हम सब पक्षी तो मर जाएंगे। भोजन तो जैसे तैसे मिल ही जाता है, परंतु पानी के बिना तो हम सच में मर जाएंगे। कल तक तो नदी में कुछ पानी था, आज तो वो भी खुश्क हो गया है। ये जो पानी नजर आ रहा है ये भी बहुत गंदा है और 2-4 दिन में ये भी खुश्क हो जाएगा। कौवे भैया, ऐसे पंख पर पंख रखकर बैठे रहने से तो हम सब मर जाएंगे। मैं आज शाम दूसरे पक्षियों को भी इकट्ठे करती हूँ। आप और गोरी बहन भी आ जाना। हम कोई फैसला लें, या तो हमें अब दूसरे जंगल पर आवाज करना होगी या फिर कुछ और। चिड़िया, तुम जाकर तोते, कबूतर और दूसरे पक्षियों को भी बता दो। मैं और गोरी भी शाम को बड़े पेड़ पर पहुँच जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया सीधी वहाँ से कबूतर की तरफ जाती है। कबूतर भैया, नदी का सारा पानी सूख गया है, आप जाओ और तोते को भी बताओ। सब पक्षी इकट्ठे हो जाएं। हमें आज शाम कोई ना कोई फैसला करना होगा। चिड़िया बहन, तोता भी पानी की खोज में ही निकला हुआ है। वो आता है तो मैं उसे साथ लेकर पहुँच जाता हूँ। कालू जी, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज कुछ ना कुछ करो। सभी पक्षी परेशान हैं और तुम कौन सा अकेले मरोगी। अगर पानी ना मिला तो सभी मरेंगे। चिड़िया ने आज सब पक्षियों को बुलाया है। हम सब मिलकर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो फिर चलो कालू जी, हम सब मिलकर कोई सलाह करते हैं। कौवा और कौवी बाकी पक्षियों की तरफ जाते हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता और बुलबुल भी इकट्ठे हो चुके थे। कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तोते, हम सबसे बड़ा सर है तुम्हारा और दिमाग भी तुम्हारा ही होगा। तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हमें पानी मिल जाए और हम सब मरने से बच जाएं। गौरी बहन, हम सब यही सोच रहे हैं। सब दोस्त अपनी अपनी सलाह दें कि अब हमें क्या करना होगा। हमें दूसरे जंगल पर आवाज कर जानी चाहिए। यहाँ मरने से तो अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। दूसरे जंगल में तेरी माँ बैठी है ना, जिसने घोंसले बना रखे हैं कि कबूतर जी आएंगे और आकर सो जाएंगे घोंसले में। चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। मेरे पास एक उपाय है। बताएं बताएं कालू भैया। चिड़िया, हम दोनों एक बार बादल के पास जाते हैं और उससे बारिश ना होने का कारण तो पूछें, फिर ही हम कोई फैसला करेंगे। कौवे भैया की बात तो ठीक है, क्या आप इतनी बुलंदी तक उड़ लोगे कालू भैया? यहाँ मरने से तो अच्छा है कि हम कोशिश करें। ऐसे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारा इंतजार करो। मैं और कालू भैया बादल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही। फिर ऐसे कालू कौवा और चिड़िया बादल के पास जाते हैं। थोड़ी ऊंचाई पर एक बादल तो था। वो सीधे उस बादल की तरफ जाते हैं। वो बहुत जोर लगाकर उड़ते हैं और बादल के पास पहुंच जाते हैं। बादल भैया, आप सोए हुए हैं, उठें और हमारी बात सुने। मैं तो अभी सोया था। बताओ चिड़िया और कौवे, क्या बात है?
हम सब पक्षी सूखे के कारण मर रहे हैं। बस यही पूछना था कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही। ये सुनकर वो बादल तो रोने लग जाता है। क्या बताऊं, मैं सब जानता हूँ कि मेरे जंगल में सूखा चल रहा है, परंतु मेरी पत्नी काली बदली मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है। जब तक वो नहीं आएगी मैं बरसात नहीं कर सकता। बादल भैया वो क्यों आपको छोड़कर चली गई? ये बात तो उसे ही पता है। मैंने कई संदेश भी भेजे, वो आ ही नहीं रही वापस। वो जब आकर जोर से गरजेगी तो फिर ही मैं बरसूंगा। ऐसे में अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो चिड़िया बहन, क्यों ना हम बादल भैया की पत्नी को मनाकर वापस ले आएं। हम मिन्नती कर लेंगे बादल भैया की पत्नी की, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। बादल भैया कहाँ रहते हैं आपके ससुराल वाले? सागर के पास बादलपुर में। काली बदली है मेरी पत्नी का नाम। याद रखना, एक बार आप मेरी पत्नी को मना कर ले आए, फिर देखना जैसे ही मेरी पत्नी गरजेगी मैं कैसे बरसात करता हूँ। सब नदी नाले भर दूंगा। फिर चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से काली बदली को मनाने चले जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। उनके पास समय थोड़ा था, इसलिए वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। वो सीधे सागर के पार बादलपुर पहुंच जाते हैं। वो एक बड़े बादल से काली बदली के घर का पूछते हैं। वो सामने जो बादल इकट्ठे बैठे हुए हैं वही है काली बदली का परिवार, आप वहाँ जाएं। फिर चिड़िया और कालू कौवा वहाँ जाते हैं। नमस्ते, काली बदली आपका ही नाम है? हाँ, मेरा नाम ही काली बदली है और ये मेरे माता पिता हैं। बदली जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम प्यास से मर रहे हैं। सारे नदी नाले सूख गए हैं। आपके पति जी के पास गए तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। प्लीज आप वापस आ जाएं। आपके पति जी भी रो रहे थे और जब तक आप वापस नहीं आएंगी हमारे जंगल में बारिश भी नहीं होगी। चिड़िया बहन, आप मेरे माता पिता से पूछ ले, मैंने कितना बर्दाश्त किया। हर आती जाती बदली को छेड़ता है तुम्हारा बादल भैया। मैंने समझाया तो मुझे मारने लग गया। काली बदली बहन, हम विनती करते हैं आपकी, आप हमारे कहने पर मान जाएं और बादल भैया भी अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो तो रो रहा था। माँ जी, आप ही समझाएं अपनी बेटी को कि ऐसे अपना घर बर्बाद नहीं करते। चलो काली, अब मान जाओ और चली जाओ अपने घर वापस। परंतु माँ जी, अगर उसने मुझे फिर से मारा तो फिर? हमारा विश्वास करो, वो अब आपको नहीं मारेगा। हमने आपकी जुदाई में उसे रोते हुए देखा है। वो आपसे और भी ज्यादा प्यार करेगा। हम पक्षियों की जिंदगी का भी सवाल है। जब तक आप आकर गरजेगी नहीं, बादल भैया बोल रहे थे, तब तक वो बरसात नहीं कर पाएंगे। फिर काली बदली अपनी माँ की बात मान जाती है। चिड़िया, अगर सच में वो मेरे लिए रो रहे थे तो फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। और माँ जी, अगर अब पति जी ने किसी आती जाती बदली को छेड़ा तो फिर मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। वो समझ गया होगा। अब आप जाएं, देखें कैसे कौवा और कौवी आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। फिर वो सब वहाँ से वापस होते हैं। अपने पति जी से मिलने को दिल तो काली बदली का भी कर रहा था। इसी कारण वो तो चिड़िया और कौवे से भी आगे आगे उड़ रही थी। काली, तुम आ गई। काली, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी किसी बदली को बुलाना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पति जी, मैं सब भूल कर वापिस आई हूँ। अब हम सब पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बादल भैया, हमने अपना वादा पूरा किया और अब आप हमारे जंगल में इतनी बारिश कर देना कि हमारे जंगल के सभी नदी नाले भर जाएं। आप अब जल्दी जल्दी वापस जाएं। जैसे ही मैं गरजूंगी तो अपने अपने घर में छुप जाना। और पति जी, इन पक्षियों ने हमें फिर से मिलाया है। आज हम मिलकर बरसात करेंगे। ऐसे चिड़िया और कौवा वहाँ से वापस होते हैं। दूसरे पक्षी तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। चिड़िया और कौवा भी वापस आ जाते हैं। सब चलो, जल्दी चलो, मेरा घर पास है। सब मेरे घर में ही चलो, बरसात शुरू होने ही वाली है। कुछ बताओ तो।
गोरी बहन, समय नहीं है, आप घर चलें, फिर आपको सारी बात बताते हैं। ऐसे वो सब पक्षी कौवे के घर चले जाते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, काली बदली जोर से गरजती है और फिर बादलों में प्यार की शुरुआत और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज थी, सब नदी नाले पानी से भर जाते हैं। कालू भैया, बरसात बता रही है कि आज तो बादल भैया और काली बदली में प्यार और भी बढ़ गया है। ऐसे पक्षी फिर से खुशी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं और बारिश के मजे करते हैं। मौसम भी ठंडा हो जाता है।